गाइस सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू योर एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये न्यूज़ के अंदर है बिकॉज दे हैव हॉल्ट देयर ऑल ऑपरेशंस इन इंडिया। एंड ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फ्रीज देयर बैंकिंग अकाउंट। सो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि वाई दिस ऑल हैपेंड, राइट? एंड बेसिक्स के साथ एंड द नेक्स्ट वुड बी डिस्कसिंग कि हमारा जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है वो कैसा है, वो ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, एंड व्हाट नीड टू बी डन, राइट? सो देखिए, एमएनएसटी एमिटी यूनिवर्सिटी भी सुना होगा आप लोगों ने। सो एमएनएसटी की जो ये रूट है दैट इज़ बेसिकली योर फ्रेंड। तो ये जो एनजीओ है, राइट, तो अगर आप इसके नाम से जज करें तो व्हाट इट विल डू, इट विल बी फ्रेंडली टू ऑल। सो जितने भी हमारे वायलेशंस होते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट या कोई और आइडेंटिटी जो आपके ये राइट्स रिकॉग्नाइज करती है, राइट, यूनिवर्सल राइट्स, इनफैक्ट आपके ह्यूमन राइट्स, उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। दैट कैन बी योर specifically that is your speech and your conscience, right? And the second one is your against your torture. ये दो इसके मेजर हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ों को देखती है, जैसे हम लोगों ने आपके रिफ्यूजीज़ के बारे में हम लोग आगे भी इसको देखेंगे, ठीक है? सेक्सुअल एंड माइनॉरिटी राइट्स, इनके बारे में भी सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो देखिए कि हम लोग जब आपकी बात कर रहे हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ बीन फाउंड इन योर लंदन एंड इंडिया के अंदर जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो द सेंटर इज़ इन योर बैंगलोर। सो व्हाट इज़ इट गाइज, यू हैव टू टेक केयर कि आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यू हैव टू मेंशन इट कि ये कहाँ पे हैं। इस चीज़ को अगर आप याद रखते हैं तो दैट कैन हेल्प यू इन दिस ऑल्सो, दैट इज़ your other exams, that is your MCQ, but can also help you in the means। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आपकी फॉरेंसिक लैब्स हैं वो जनरली आपकी गुड़गांव के अंदर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स दैट इज़ इन योर बॉम्बे, मुंबई। सो ये जो चीज़ें हैं आपको उस तरीके से याद रखनी है, आपको हेल्प करती है। सो अगर हम लोग बैंगलोर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है आपका हेडक्वार्टर्स है इंडिया के अंदर। इंडिया एमनेस्टी इंडिया करके जो है इंस्टीट्यूशन का नाम है, एंड इट हैज़ बीन फाउंड इन योर 28 मई 1961, राइट? सो जैसे हम लोगों ने बात कर ली है कि स्पेशली आपकी ये दो कौन कौन सी चीज़ों के अंदर आपका टेक केयर करती है। सो 1977 के अंदर हम लोग देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबल प्राइज़ फॉर पीस भी आपका नवाज चुके हैं हम लोग, ठीक है? सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आपको वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। दे माइट आस्क यू कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब आपके मिले, जैसे आईईए के ऊपर इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, जनरली पूछ लिया जाता है। सो इस चीज़ को आप एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो गाइज, हम लोगों का जीएस पेपर 2 के अंदर हमारा एक अलग से टॉपिक मेंशन है, दैट इज़ योर सिविल सोसाइटी रोल, राइट? सो सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जब हम लोग बात करते हैं। एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है गाइज, दैट इज़ अ component of your civil society activism. It enhances your democracy, securing your accountability। कि ये जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये उनको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करके सभी को आपके राइट्स देके, तो डेफिनेटली आपका जो डेमोक्रेसी का भी एसेंस है, दैट इज़ द राइट्स टू ऑल, राइट, बाय द पीपल ऑफ द पीपल, वो तभी होगा लोगों का जब सबको राइट्स मिलेंगे, ठीक है? तो सिविल सोसाइटी का हम लोग देखते हैं बहुत बड़े रोल रहते हैं आपके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड योर प्राइवेसी राइट्स, एनवायरनमेंट एक्टिविज्म, सेक्सुअल माइनॉरिटी राइट्स। तो जितने भी आपके राइट्स हैं, अगर हम लोग नालसा का भी केस पढ़ें, दैट इज़ योर जो कि आपके
LGBT से रिलेटेड था, तो वो भी देखते हैं हम लोग। तो वहाँ पे भी जो है आपके वो रिफॉर्म्स जो हैं हम लोग देखते हैं कि लेके आए। तो इसीलिए हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं इनको आगे डेफिनेटली इनको आगे मोटिवेट करना, इनको आगे काम करने देना फ्रीली, वो बहुत ज़रूरी है। बट हम लोग क्या देखते हैं कि द एमनेस्टी लोग गाइस क्या देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल वाई दे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फ्रीज देयर अकाउंट बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स में है इनका रोल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। सो गवर्नमेंट वाज नॉट लाइकिंग दैट थिंग एंड इनको वॉर्न भी किया गया, बट दैट वाज नॉट एक्चुअली हम लोग बोलें, ये जो आपका आर्टिकल भी आया था आपका हिंदू के अंदर, तो वहाँ पे ये बोला गया कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम लोगों ने उनके फ्रीज कर दिए अकाउंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है, बिकॉज दैट्स एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऐसा सिर्फ अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ के अंदर ही होता है, लाइक योर चाइना, योर रशिया, बट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। दैट मे हर्ट योर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू। सो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स क्या आता है हम लोगों का। सो गवर्नमेंट ये बोलती है कि दे विल नॉट अलाउ द इंटरफेरेंस इन द डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिबेट्स बाय आइडेंटिटीज फंडिंग फ्रॉम द फॉरेन डोनेशंस। सो यहाँ पे ये बोला गया कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं आपको किसी और तरीके से आपको गलत, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका गलत मीन से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और आपको जो फंड्स आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो जो डोमेस्टिक आपकी पॉलिटिकल डिबेट्स हैं आपकी, वो वहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होना शुरू हुआ कि डोमेस्टिक आपके कि हमें ये ऐसा अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उनको ऐसे फंड्स लेने। बट उन्होंने ये चीज़ आपके जो है इस चीज़ को क्लियर किया कि हमारा FRCA जो हमारा एक्ट है इसको हमने प्रॉपर तरीके के साथ हमने जो है इसको लागू किया। हमको कोई डोनेशंस जो है आप कैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं आपका हमेशा ये आपका एजेंडा चलता है एंड ये चीज़ें बोली जाती हैं कि इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है UN को भी देखिए हम लोग उसको ब्रदर पुलिसिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके कुछ लोगों के अंदर जो है आपके कुछ कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस के अंदर काम करती हैं और वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का जो है माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। बट दैट वाज नॉट अ राइट थिंग, ठीक है, जो किया गया। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके के साथ उनको इंटीमेट करना चाहिए था, राइट। एंड डेफिनेटली हम लोग उनको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं इन्वॉल्व कर सकते, बट इसका भी एक जो है प्रोसीजर जो है आपका ढंग से हमें अपनाना चाहिए था। सो गाइज हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग ये बात कर चुके हैं। सो लास्ट में ये बोला जाता है कि देखिए कि जो हमारा AI है दैट इज़ योर एमनेस्टी इंटरनेशनल, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक। देखिए आप जब UPSC के आंसर्स भी लिखते हैं तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, दैट इज डजंट मीन कि आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। दैट शुड नॉट बी अ पिन पॉइंटिंग टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर योर पार्टी, और इट शुड बी लाइक योर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ताकि उससे वो सीख सकें, ठीक है, एंड दैट कैन हेल्प यू ऑल्सो एंड द अदर पीपल ऑल्सो एंड द सोसाइटी एज वेल, राइट। सो इट इज़ अ वॉइस टू द वनरेबल सेक्शन जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं आपके योर मिनॉरिटी राइट्स हेयर, योर ending your torture, your abolition of your death penalty and your रिफ्यूजी राइट्स। तो इन सब में हम लोग देखते हैं कि आपकी चीज़ें जो हैं आपकी काउंट होती हैं, मैटर करती हैं, जिसके अंदर वो इंटरफेयर करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले। So what need to be done? India aspires to be an developed nations, strengthening their demographic dividend. What do you mean by your demographic dividend? That means, guys, the working age population between your 18 to 40. तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट इज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल। सो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको यूज़ कर सकें। हम लोग एक डेवलप नेशन एस्पायर करते हैं, बनने की चाह रखते हैं।
सो व्हाट नीड टू बी डन, हमें सिर्फ आपका ये एंटरप्रेन्योरशिप या गवर्नमेंटल एक्शंस, इन इकोनॉमिक टूल्स जो है आपकी, ये सफिशेंट नहीं होंगे. वी ऑल्सो नीड टू सी द more necessary things, and the necessary things are your working these civil society organizations such as your Amnesty International to work properly. So कुछ तरीके के साथ उनको जो है ये बैन करना चाहिए था. सो वी नीड अ vibrant civil society in India for winning as a demographic your developed nation. So I hope आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू.